भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। द्वापर युग में 5246 वर्ष पूर्व मथुरा नगरी में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था और इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में माना जाता है। हम सभी लोग जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं और इस दिन को मोह रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण में, ब्रह्म पुराण में, भविष्य पुराण में तथा शिव पुराण में जन्माष्टमी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर आए थे तो उनका अवतार मथुरा नगरी में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और इस दिन भगवान कृष्ण का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। उनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को सुबह 9:04 पर होगा तथा अष्टमी तिथि का समापन 12 अगस्त 2020 बुधवार को सुबह 11:11 पर होगा। चूंकि उदय व्यापिनी यानी सूर्योदय व्यापिनी जो अष्टमी तिथि है वो 12 अगस्त को ही रहेगी। वैसे तो अष्टमी तिथि के और जन्माष्टमी के 18 प्रकार के भेद बताए हैं, यानी जन्माष्टमी के संदर्भ में अक्सर ये स्थिति निर्मित हो जाती है कि कई स्थानों पर एक दिन पहले और कुछ स्थानों पर एक दिन बाद मनाई जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि कुछ स्थानों पर 11 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाएंगे तथा कुछ स्थानों पर 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे और कहीं कहीं पर तो 13 अगस्त को भी रोहिणी नक्षत्र वाली अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन यदि हम देखें तो अष्टमी तिथि उदय व्यापिनी के अनुसार तथा मथुरा और अन्य जगह जहां पर भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ था उस स्थानों पर भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो 12 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इसलिए 12 अगस्त की जो अष्टमी है वही जन्माष्टमी श्रेष्ठ रहेगी। जन्माष्टमी के 18 प्रकार के भेद बताए हैं। शुद्धा, सप्तमी विद्या, नवमी विद्या, समा, न्यूना और इस प्रकार के सूर्योदय व्यापिनी, नवमी विद्या, इस प्रकार के जो है 18 प्रकार के भेद बताए हैं। लेकिन सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ था तो अष्टमी तिथि को रात्रि ठीक 12 बजे उनका जन्म हुआ था और इस बार जन्माष्टमी का त्योहार हम सभी को 12 अगस्त 2020 बुधवार के दिन ही मनाना चाहिए क्योंकि उस दिन उदय व्यापिनी अष्टमी है जिस तिथि को सूर्योदय स्पर्श करता है तथा अगली तिथि उसके साथ जुड़ी हुई रहती है उसे जो है विद्या कहा जाता है। नवमी विद्या अष्टमी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और वैष्णव मत के अनुसार नवमी विद्या अष्टमी आपको 12 अगस्त के दिन ही मनाना चाहिए और इस दिन भगवान कृष्ण के लिए आपको व्रत करना है, पूजन करना है, उपाय करना है तथा भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव ठीक 12 बजे आपको मनाना है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की परम प्रिय तिथि है क्योंकि भगवान कृष्ण जो है संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के इस पृथ्वी पर आए थे और भगवान विष्णु के यदि कोई पूर्ण अवतार हुए हैं, भगवान विष्णु के वैसे तो 24 अवतार हुए हैं लेकिन पूर्ण अवतार जो हुए हैं, जो संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी पर आए थे वो भगवान कृष्ण ही थे। इसलिए भगवान कृष्ण को परब्रह्म का रूप माना गया है और जन्माष्टमी के पहले यदि आप इन वस्तुओं को अपने घर में लाएंगे तो निश्चय ही माता महालक्ष्मी तथा कुबेर की भरपूर कृपा आपके जीवन के ऊपर बरसेगी और भगवान कृष्ण की जो परम प्रिय वस्तुएं होती है वह लक्ष्मी और कुबेर का आकर्षण करवाती है। इसलिए आप जन्माष्टमी आने से पहले पहले अपने घर में इन 5 वस्तुओं को ला करके अनिवार्य रूप से रख दीजिएगा। यदि आपके घर में ये 5 वस्तुएं जन्माष्टमी के पहले ही उपस्थित रहेगी तो निश्चित मानिए कि माता महालक्ष्मी जो कि भगवान नारायण की धर्म पत्नी है, उनकी पटरानी है, उनका तथा कुबेर भगवान का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा।
तो सबसे पहली वस्तु इनमें यह रहेगी कि यदि आप अपने घर में गौ माता की मूर्ति जन्माष्टमी के पहले लेकर आते हैं तो भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। और भगवान कृष्ण की तथा भगवान नारायण की सबसे परम प्रिय यदि कोई चीज है तो वो गौ माता और ब्राह्मण। भगवान नारायण कहते हैं कि जब तक मैं ब्राह्मण का दर्शन नहीं कर लेता और गौ माता का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं भोजन नहीं करता हूं, ऐसा भगवान नारायण का कथन है। तथा जब भगवान कृष्ण कन्हैया लाल मथुरा नगरी में आए थे तो वो गौ माता से अत्यधिक प्रेम रखते थे और गोचारण के लिए प्रत्येक दिन वन में जाते थे, इसीलिए उनका नाम गोपाल हुआ था। तो यदि आप बछड़े सहित गौ माता की मूर्ति जन्माष्टमी के पहले अपने घर में लाकर रखेंगे तो निश्चय ही भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। क्योंकि आज के इस आपाधापी के युग में और इस विशेष करके जो है भौतिक युग में हम गाय का पालन नहीं कर सकते हैं। गाय की सेवा करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। वैसे तो हम चाहें तो गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन घर में गाय पालना आज के समय में बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन यदि हम गौ माता की मूर्ति बछड़े सहित अपने घर में लेकर आएंगे और उनको अपने घर के पूजा स्थल में या फिर अपने घर के ईशान कोण में स्थापित कर देंगे तो निश्चय ही हमारे घर में गोविंद गोपाल की अद्भुत कृपा बरसेगी और हमारे सभी ग्रह दोषों का शमन हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गौ माता की मूर्ति होती है उस घर में किसी भी प्रकार के कोई दोष नहीं रहते हैं। राहु केतु दोष या अन्य ग्रहों के जो दोष होते हैं वो सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी वस्तु है भगवान कृष्ण की परम प्रिय वस्तु होती है मोर पंख। मोर पंख यदि हम घर में रखते हैं तो निश्चय तौर से भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि मोर पंख से समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कन्हैया लाल कान्हा जी अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं। यदि हम हमारे घर में जन्माष्टमी के पहले मोर पंख लाकर के स्थापित कर देंगे तो हमारे घर के समस्त दोषों का निवारण हो जाएगा तथा भगवान नारायण और माता महालक्ष्मी तथा कुबेर की भरपूर कृपा हमारे घर पे बनी रहेगी। मोर पंख से वास्तु दोष समाप्त होते हैं। मोर पंख से सारी अला बलाएं घर की समाप्त हो जाती है। मोर पंख रखने से हमारे घर की नकारात्मक शक्ति का शमन हो जाता है। मोर पंख हमें मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाना चाहिए। मोर पंख हमें अपने बैठक कक्ष में भी लगाना चाहिए। मोर पंख बच्चों के विद्या अध्ययन कक्ष में हमें लगाना चाहिए। मोर पंख पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। मोर पंख हम अपने रसोई घर में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक मोर पंख अपने घर के अलग अलग कक्षों में आप स्थापित कर सकते हैं। यदि आप पूरे घर में अलग अलग स्थानों पर मोर पंख की स्थापना कर देंगे तो निश्चय ही भगवान गोपाल कृष्ण की भरपूर कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण की जो सबसे प्रिय वस्तु थी, जिसको बजाने से गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आती थी, गाय भी उस बांसुरी की धुन को सुन करके दौड़ी दौड़ी चली आती थी, वह बांसुरी यदि आप जन्माष्टमी के पहले पहले अपने घर में ले आएंगे तो निश्चय ही गोपाल जी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान गोपाल जी बांसुरी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। आप चाहें तो बांस की बांसुरी ला सकते हैं। वैसे तो बांस की बांसुरी सबसे उत्तम मानी गई है। इसके अलावा आप धातु की यानी पीतल या फिर अन्य कोई भी धातु की बांसुरी आप अपने घर में ला करके अवश्य स्थापित कर दीजिएगा। बांसुरी को आप अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं, या फिर आप अपने जो है अतिथि जो आगमन होता है, जैसे बैठक कहा जाता है, सभागृह कहा जाता है, मुख्य हाल कहा जाता है, वहां पर भी आप बांसुरी रखेंगे तो घर की नकारात्मक शक्तियों का जो है शमन हो जाएगा और घर की दरिद्रता यानी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसके अलावा भगवान को जो सबसे प्रिय पट रानी थी वो यमुना जी थी। यमुना जी भगवान की सबसे प्रिय पट रानी थी
और यमुना के तट पर भगवान का सबसे अधिक समय व्यतीत हुआ है। यमुना चूंकि यमराज की बहन है और जिस घर में यमुना जल यानी यमुना जी का जल रहता है या फिर ब्रज मंडल की रज रहती है, ब्रज मंडल की मिट्टी जिस घर में रहती है, वहां पर यमराज कभी भी नहीं आते हैं और उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आप जब भी यमुना जी जाएं तो यमुना जल लेकर अवश्य आए और अपने घर में यमुना जल को पूजा स्थल पर स्थापित करें। वैसे तो सभी घरों में गंगा जल स्थापित करते हैं, लेकिन यमुना का जल भी हमारे घर में एक पात्र में, एक डिब्बी में, शीशी में या किसी भी ऐसी वस्तु में रखना चाहिए जो है निरंतर हम जिसका पूजन कर सकें। तो यमुना जल को भी हमारे घर में स्थापित करने से भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होंगे तथा हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। यमुना जी के पास में अपार वैभव है, अपार सौंदर्य है, अपार धन संपत्ति है। यदि आप घर में यमुना जल को स्थापित करते हैं तो आपके घर की गरीबी, आपके घर की बुराई, आपके घर की नकारात्मकता या आपके घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सुख आएगा, संपत्ति आएगी, धन आएगा, वैभव आएगा और सभी प्रकार से आप सुखी रहेंगे तथा संपन्न रहेंगे। इसके बाद अगली और पांचवी वस्तु आती है तुलसी जी। तुलसी जी का पौधा तो वैसे प्रत्येक घरों में रहता है और तुलसी जी प्रत्येक घरों में होनी भी चाहिए। तुलसी जी हमारे घर में यदि स्थापित रहेगी तो हमारे घर में कोई भी बुराई प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुलसी जी जिस घर में विराजित रहती है वहां पर भूत प्रेत अला बला कोई भी प्रवेश नहीं करता है। इसके अलावा यमराज और यम के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी जी की हवा का प्रवाह जिस घर के अंदर निरंतर होता रहता है उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, कभी भी कंगाली नहीं आती है। तो तुलसी जी का पौधा, तुलसी जी की स्थापना हमको अपने घर में ईशान कोण में, उत्तर में या पूर्व दिशा में अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा आप एक तुलसी जी की माला भी जन्माष्टमी के पहले पहले अपने घर में ला करके रख लीजिएगा। पूजा स्थल पर आपको तुलसी जी की माला रखना चाहिए और अपने गले में सदैव तुलसी जी की माला धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गले में सदैव तुलसी जी की माला धारण करता है उससे भूत प्रेत आदि व्याधि अला बला हमेशा दूर रहती है और ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी जीवन में जो है कोई भी परेशानी को नहीं भोगता है, यानी उसके पास परेशानी कभी भी नहीं आती है और आती भी है तो वह वापस लौट जाती है। उसके शरीर से कोई भी बुरी शक्ति जो है स्पर्श नहीं कर पाती है। तुलसी जी की माला आपको गले में सदैव धारण करना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी जी की माला को धारण करता है उसका कभी भी जो है अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक्सीडेंट इत्यादि में उसको जो है किसी भी प्रकार का कोई भय या संशय करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हम वाहन चलाते हैं तो कई जगह ऐसी होती है जहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और वहां उनकी आत्माएं भटकती रहती है। तो यदि आप तुलसी जी की माला धारण किए हो और आप उस स्थान से गुजरते हो, वहां से निकलते हो, तो वो बुरी शक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी और आपसे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। और आप रात्रि के समय जब वहां से गुजरोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप पूरे विश्वास के साथ में निर्भय होकर के वहां से निकल जाओगे। यानी आपको तुलसी जी की माला गले में अवश्य ही धारण करना चाहिए। तुलसी की माला आप धागे में पहन सकते हैं, क्योंकि धागा अपवित्र हो जाता है। जब हम धागे में तुलसी जी की माला पहनेंगे तो हमको जन्म मरण के सूतक के बाद उस माला को परिवर्तित करना होगा। यदि आप चाहें तो रेशमी धागे में तुलसी की माला धारण करेंगे तो आपको जन्म मृत्यु के सूतक के समय निकालना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो चांदी या तांबे में तुलसी जी के जो है दाने पिरो करके और माला आप धारण कर सकते हैं। ऐसी मालाएं बाजार में भी उपलब्ध हो जाती है। तो आपको तुलसी जी की माला गले में पहनना चाहिए या फिर तुलसी जी की माला अपने घर में भी रखना चाहिए। इस प्रकार यदि इन 5 वस्तुओं को आप अपने घर में ला करके रखेंगे तो निश्चय ही भगवान गोपाल कृष्ण की अद्भुत कृपा दृष्टि आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। जन्माष्टमी 12 अगस्त को है। 12 अगस्त 2020 बुधवार को आपको
जन्माष्टमी का व्रत पालन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है तथा आपको भगवान के सामने बैठ करके जन्माष्टमी व्रत का संकल्प भी करना चाहिए और उसके बाद पूरे दिन आपको व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस दिन व्रत में आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए, फल या दूध का आपको सेवन करना चाहिए तथा जन्माष्टमी के दिन किसी भी व्यक्ति को बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग या नाखून नहीं काटना चाहिए तथा जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र चूंकि इस दिन पूजा में अनिवार्य होगा, इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन आपको घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए तथा जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन और उनके उत्सव को मनाना चाहिए। इस प्रकार यदि आप जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा आप भगवान के मंत्रों का जाप भी रात्रि में कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जन्माष्टमी की रात्रि में कर सकते हैं। इसके अलावा समस्त कार्य सिद्धि के लिए आप भगवान कृष्ण के अन्य मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन आपको जो है विशेष रूप से भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए पूरा दिन व्यतीत आपको करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।